यूट्यूब चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड में जो पेपर 15 फरवरी 2019 को हुआ था उसके 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से π/2 cos x dx। तो इसका पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए कैसे बनेगा। cos x से जो इंटीग्रेशन होता है sin x होता है और यहाँ π/2 से 0 हो गया। अब देखिए पहले अपर लिमिट रखते हैं π/2 माइनस साइन 0। देखिए साइन ये 90 डिग्री का मान 1 होता है माइनस 0 यानी कि 1। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ रहा है सही उत्तर। देख रहे हैं 2 नंबर का आ रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए पहला नंबर साइन इनवर्स, इसका जो मान होता है 1/√2 वो ये होता है साइन 45 डिग्री का मान यानी कि π/4। इसका एक सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन x का x हो जाता है तो इसका π/4 हो जाएगा। तो देखते हैं π/4 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न का tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या हो। ये एक फार्मूला हमारा होता है तो इसका मान होता है π/2। हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 4 नंबर का अवकल समीकरण दिया हुआ है dy/dx प्लस y sec x इक्वल टू tan x का समाकलन गुणांक कह रहा है। तो देखिए समाकलन गुणांक कैसे निकलेगा हम लोग का। तो देखिए हम लोग का कंसेप्ट एक होता है, पहले कंसेप्ट लिख देते हैं dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। समाकलन गुणांक निकालने पर आई एफ इक्वल टू ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं समाकलन गुणांक आई एफ बराबर हम लोग का पी डी एक्स। तो देखिए वाई के आगे जो है पी है, तो यहाँ पर देखिए अगर वाई है इसका गुणांक क्या है सेक एक्स, तो हम लोग लिख देंगे ई के पावर इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। ई के पावर देखिए सेक एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x। तो देखिए इसका मान क्या होगा लॉग रहता है लॉग ई के पावर लॉग एक्स तो एक्स होता है। तो ई के पावर लॉग का मान इतना दिया है तो कितना लिख देंगे सेक एक्स प्लस tan x। देखिए हम लोग ऑप्शन क्या दे रहा है। 4 नंबर का हम लोग का ऑप्शन हो गया ए। सही उत्तर ए हमारा हो जाएगा। 5 नंबर का आ रहा है एक्स का मान होगा जबकि इतना बड़ा इतना। देखिए यहाँ पर अभी नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स का मान नहीं निकलेगा, निकलता है तो डिटर्मिनेंट का मान। तो ये डिटर्मिनेंट है तो इसका मान का क्या होगा 15 माइनस 15 4x। तो देखते हैं कैसे बनेगा। 5 नंबर देखिए x 4 15 4 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हल करते इसमें इससे मल्टीप्लाई इसमें इससे मल्टीप्लाई x 4 हो जाएगा माइनस 4 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गुणा कर देंगे 4x 15 चौका 60 हो जाए इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 4 ये कटा देंगे 15 बार में कट जाएगा x बराबर 15। देखते हैं हम लोग का 5 नंबर में ऑप्शन ए में आ रहा है 15, ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देख रहे हैं 6 नंबर में कह रहा है डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन पूछ रहा है साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग कैसे बनेगा d/dx। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर इस तरह 2 कर देते हैं चेन रूल के मुताबिक। इस साइन एक्स पहले ये करेंगे डी फिर साइन एक्स बटा में डी एक्स, ये कटेगा तो फिर इतना आ जाएगा। तो देखिए इसके सापेक्ष हो रहा है तो ये किस सूत्र पर बढ़ जाएगा एक्स की पावर एन पर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो एन की जगह पर 2 है तो 2, एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो साइन एक्स 2 में से एक जाएगा 1, साइन का अवकलज हो जाएगा कॉस एक्स। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है हम लोग का ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है तो सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए 7 नंबर में कह रहा है d/dx पोस्ट में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है π/2। तो d/dx इसका मान हो जाएगा π/2 तो इसका मान होता है 0। तो देखिए ऑप्शन कहाँ आ रहा है ऑप्शन ए में आ रहा है इसका मान, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर का आ रहा है इंटीग्रेशन 2 1 dx/x। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। तो इसका होता है 1/x का समाकलन होता है log x। देखिए यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट इस तरह हो गया। अब इसका मान रखा जाएगा log पहले 1 रखेंगे माइनस log 2। तो देखिए log m माइनस log n तो log m/n हो जाता है 1/2। तो देखिए log 1/2 कहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में हमारा आ रहा है तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर जो है ये हम लोग का 10 क्लास का फार्मूला है पी ए घटना ए की प्रयोगता
पी घटना ए नहीं कि परिक्ता का मान क्या होता है 1 होता है, तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर में कह रहा है एक बिंदु दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड, इसका कह रहा है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, पोजीशन में एक्स आई जे के लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो एक्स है तो एक्स आई कर देंगे एरो प्लस वाई जे कर देंगे प्लस जेड के कर देंगे। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 11 नंबर हम लोग देखते हैं ए क्रॉस ए डॉट बी, पूछा इसका मान। तो ए क्रॉस ए अगर एक समान रहता है तो इसका मान 0 हो जाता है इंटू बी। तो इस हल गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान कितना है 0 आ जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, 0 वेक्टर का है तो मतलब 0i प्लस 0 तीर भी दे सकते हैं जे प्लस 0 के शून्य अवयव है डॉट बी, यहाँ पर कुछ भी मान रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर दे रहा है ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस बी से परिभाषित है। तो कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान कह रहा है। देखिए ऑप्शन दिया 18, 17, 19, 21। देखिए कैसे बनेगा, इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर 3 है। तो देखिए 2 ए के जगह पर 2 रख देंगे और प्लस बी के जगह पर 3, इस तरह बड़ा कोष्ठक देते हैं स्टार 4, 2 2 4 4 3 7 स्टार 4। देखिए ए के जगह पर 4, बी के जगह पर इतना 2, ए के जगह पर 7 रख देंगे प्लस बी के जगह पर 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18। देखिए 18 12 नंबर में कहाँ आ रहा है, 12 नंबर 18 ऑप्शन ए में आ रहा है। देखिए 13 नंबर हम लोग बनाएंगे। तो 13 नंबर का पहले क्या करें, एक्स बराबर दिया हुआ है तो पहले हम लोग इसका अवकलन निकालेंगे, डी एक्स बटा में डी टी, पहले इसका निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वाई के सापेक्ष इसका वाई दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे। और फिर जब निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स का मान दिया हुआ है जो भी दिया है तो इसके सहायता से हम निकाल डी एक्स बटा में डी टी निकाल लेंगे। फिर वाई बराबर मान दिया हुआ है और इसकी सहायता से हम डी वाई बाई इसका मान दिया हुआ है इसका डी टी निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो फिर हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसकी सहायता लेंगे डी वाई बाई डी टी बटे में डी वाई बाई डी टी बटे में डी एक्स बाई डी टी, इसकी सहारा निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर एक 2 - 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 - 2 का -1, इसको भी टी का फॉर्म बनाकर इसका ढाल निकाल कर जब तुलना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 14 नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन कह रहा है सेक एक्स डी एक्स का कह रहा है क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है सेक एक्स का हो जाता है लॉग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको याद करना है। सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर, ये हमारा फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं तो क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बहुत आसान है, इसको याद कर लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर जो है इसमें भी कह रहा है समाकलन गुणांक। देखिए कैसे बनेगा, हम लोग डी वाई बाई देखिए डी एक्स ये हो गया माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका क्या लिखे थे हम लोग, एक बार और बना दिए हैं। तो डी वाई बाई पहले लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉन्सेप्ट है प्लस पी, यहाँ पर हो जाएगा क्या पी वाई इक्वल टू क्यू। इसका समाकलन गुणांक निकाला जाता है ई के पावर पी डी एक्स। तो देखिए अब इसका निकालना है तो इसका में क्या करेंगे, आई एफ समाकलन गुणांक निकालेंगे ई के पावर इंटीग्रेशन। देखिए पी की जगह पर वाई का गुणांक क्या है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस माइनस बाहर आ जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए डी एक्स यानी कि देखिए ई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर साइन एक्स। देखिए हम लोग इतना आ रहा है तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 16 नंबर का ऑप्शन ए में आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर में कहा रहा है 3 4 5 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है। तो ऑप्शन दिया है 3 5 रूट में 41, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे बनेगा, एक्स अक्ष से दूरी यानी कि एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है। तो एक्स का मान ये है, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स का मान जब हटा लेंगे तो क्या बचेगा वाई जेड। तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि क्या है 4 चौका 16 5 25 यानी कि हम लोग का हो जाएगा रूट 41। अब यही पूछता हम लोग का वाई अक्ष से दूरी, तो वाई को छोड़ देते हैं, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। यानी कि देखिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए हम लोग का 17 नंबर का ऑप्शन सी में रूट 41 आ रहा है, सी हो जाएगा।
अब देखिए 18 नंबर में कह रहा है मान निकालने के लिए। देखिए कोई भी मान अवयव का नहीं निकलता है, तो ये यहाँ पर बड़ा कोष्टक नहीं होगा, सीधा लाइन होगा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब गलती से दे दिया है, तो क्या है 1y है माइनस 1 x है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें इससे गुणा करेंगे, 1 में 1 से इतना हो जाएगा माइनस, फिर देखिए माइनस 1 है, फिर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए x माइनस माइनस प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई। देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है x प्लस वाई। अब देखते हैं 19 नंबर जो है इंटीग्रल dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। इसका फार्मूला पर बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा फार्मूला। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, c नहीं भी लिखे काम चलिएगा। देखिए इसको एक है तो इसको एक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1/a, ए के जवाब क्या है एक है, इसको एक स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक यानी tan इनवर्स x पे ए के जगह पे एक, यानी कि tan इनवर्स x प्लस c। तो देखते हैं कहाँ पर है tan इनवर्स x प्लस c, देखिए यहाँ पर नहीं ना आया। फिर देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए 19 नंबर का हम लोग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो देखिए कैसे बनेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो एक फार्मूला एक और होता है, तो होता है फार्मूला क्या है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 एक फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग tan इनवर्स x निकालेंगे तो π/2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में cot इनवर्स x। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 में tan इनवर्स x की जगह पर क्या रखना है, इतना मान रखना है, क्योंकि cot में मान दिया है। तो देखिए tan की जगह पर हम रखने क्या π/2 माइनस cot इनवर्स x प्लस यहाँ पर मान लीजिए के भी दे सकते हैं, के अभी रखिए बाद में सी रखते हैं, कांस्टेंट है कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर माइनस cot इनवर्स x प्लस इसको एक जगह कर देते हैं π/2 प्लस के, कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ेंगे कांस्टेंट ही प्राप्त होगा, माइनस cot इनवर्स x इस कांस्टेंट है तो सी हो जाएगा। अब देखिए अब मिलाते हैं ऑप्शन हम लोग का, देखिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग को मिल गया। तो अब देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जो हम लोग का है ना -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ इंटीग्रेशन में, ये मान होता है d/dx cot इनवर्स x का, लेकिन हम लोग का प्लस में दिया है तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस d/dx cot इनवर्स x इतना कर दिए, ये माइनस इधर आ गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ समाकलन करते हैं, समाकलन करेंगे तो इधर माइनस बाहर निकल जाएगा dx cot इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी इंटीग्रेशन लाते हैं dx कर देते हैं। देखिए क्या होता है, समाकलन जो होता है अवकलन होता है समाकलन को उल्टा होता है, अवकलन समाकलन को उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये अवकलन हट जाएगा, अवकलन के संकेत जो है d/dx ऑपरेटर कहलाता है, तो cot इनवर्स x हो जाएगा प्लस c, इसी का मान निकालना था, इसको इसी तरह रख देते हैं dx। तो इतना बराबर इतना आ गया जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिया था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है हम लोग का इंटीग्रेशन a to b x के पावर 2 dx का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ हम लोग को देख सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा x के पावर 3/3 b a to b पहले ये बोला जाता है। अब देखिए पहले b का मान रखेंगे b के पावर 3/3 माइनस a के पावर 3/3। अब देखिए एलसीएम में 3 तो b के पावर 3 माइनस a के पावर 3 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिल रहा है 20 का, देखो b के पावर 3 माइनस a के पावर 3 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अब देखिए 21 नंबर जो है ये तो आसान है, डी इसका कह रहा है ना अवकलन क्या होगा इसका, तो इसका सूत्र नहीं होता 1/x, तो हम लोग का हो जाएगा बेसिक फार्मूला है 1/x, तो ए हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए हम लोग 22 नंबर देखते हैं, 22 नंबर पर f(x1) इक्वल टू f(x2) चेंज टू x1 इक्वल टू x2, जहाँ x1 x2 बिलोंग करता है a से, तो f फंक्शन फ्रॉम a टू a कैसा फलन होगा। तो देखिए कंडीशन होता है, शर्त है, ये किसका शर्त है, तो फलन एक फलन का, यानी कि एक फलन का शर्त है, तो हम लोग का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का आ रहा है x अक्ष की दिक् को जाए क्या होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जेड अक्ष की दिक् को जाए क्या होता है, जेड अक्ष पूछा है, x अक्ष y अक्ष नहीं है, तो x और y 0 हो जाएगा, z का मान रहेगा, तो यानी कि 0 0 1 हम लोग का सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं जेड अक्ष की दिक् को जाए
तो देखिए जेड अक्ष का पूछ रहा है, यानी कि 0 x नहीं है, y नहीं है, जेड है, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह x अक्ष का पूछता है हम लोग का, तो क्या करते हैं हम लोग, x का मान है, y जेड नहीं है। उसी तरह पूछता हम लोग का, देखते हैं y अक्ष का अगर पूछता हम लोग को, तो y है, x जेड नहीं है, तो x नहीं है 0, y है 1, जेड नहीं है 0 हो जाता अगर पूछता। तो एग्जाम में कोई भी एक पूछेगा। देखिए अब 24 नंबर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है साइन इनवर्स 1/x। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है 25 नंबर में कह रहा है अवकल समीकरण d² y/mdx² प्लस x के पावर 3 dy/dx के पावर 3 इक्वल टू x के पावर 4 की कोटि क्या होगी। तो कोटि में क्या होता है, कोटि मतलब वो होता है कितना बार मैक्सिमम अवकलन किया गया है। तो देखिए मैक्सिमम अवकलन इसमें तो एक बार किया, इसमें 2 बार किया गया है, तो कोटि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग का सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का है पीई। ये तो परीक्षा है, 10 क्लास में भी पढ़े हैं, 9 क्लास में भी पढ़े हैं, 10 क्लास में 11, 12 सब में आ रहा है, बेसिक फार्मूला है। तो पीई बराबर होता है क्या, NE/NS होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर d/dx साइन इनवर्स x। ये भी सूत्र होता है 1/√1 - x²। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित अवयवों में कौन 3 × 3 क्रम के एकांक अवयव होगा। एकांक अवयव कहने का मतलब जो इसका विकर्ण है, विकर्ण 1 होना चाहिए और बाकी 0 0 होना चाहिए। 3 × 3 का मतलब 3 गो पंक्ति 3 स्तंभ। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 का सॉरी, ये 28 है, 28 का बी हो जाएगा सही। 29 नंबर में देखिए कह रहा है ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 2a + 3 भी कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका कह रहा है 2a + 3 भी कह रहा है। तो 2a के जवाब a का मान 3, 5, 6 - 4 हो जाएगा, +3, b के जवाब b का मान 7, 5, 8, 6 हो जाएगा। अब ये गुणा कर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पर 7 के 21, 8 के 24, 15, 6 18 हो जाएगा। देखिए 21, 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 24 ये 4, 2, 6 यानी कि 36, यहाँ पर जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है यानी कि 10 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हम लोग का, है 27, 36, 27, 36, 25, 25, 10 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही है। अब देख रहे हैं 30 नंबर दिया है, यदि वेक्टर ए बराबर इतना दिया है और वेक्टर बी बराबर है, बी एफ नहीं है, बी बराबर इतना दिया है, पर इतना का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया 15, 18, -18, -15। तो देखिए हम लोग का वेक्टर ए बराबर दिया है i + j + 2k, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i + 2j - k। अब कह रहा है मान क्या हम लोग को निकालना है, 3 वेक्टर a + 3 वेक्टर b डॉट 2a वेक्टर - b वेक्टर, इसका मान कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, b में 3 से गुणा 3 के 9, यहाँ पे 1 है, 10i हो जाएगा प्लस, अब देखिए 3 से 3 दूनी 6, 1 7 ये हो जाएगा। अब ये फिर इसमें गुणा 3 और 2 जोड़ेंगे इसमें, तो -1 के हो जाएगा इंटू, अब देखिए फिर इसमें 2 से गुणा करके जोड़ देना है, यानी घटा देना है। तो 2 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -i हो जाएगा। इसमें 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0i प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 और माइनस घटा है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी 5 के हो जाएगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या, आई के गुणांक में आई के गुणांक से मल्टीप्लाई, -1 7, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस -1 है, वहाँ पर 5 है, -10 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, -5 यानी कि -15। तो 30 का देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन, 30 का -15 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 31 नंबर में देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन के पावर 3 cos x dx का मान पूछा है। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए पहला नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट t बराबर साइन x मान लेते हैं, साइन x, तो dt/में dx करेंगे तो साइन का cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अदला बदली x का मान निकालेंगे, dx जगह पर cos x आ जाएगा, dt/में cos x। अब यहाँ पर देखिए जब ये बदल दिए ना तो लिमिट भी बदलना पड़ता है,
तो लिमिट में हम लोग का x बराबर 0 दिया है, तो t बराबर क्या हो जाए साइन x की जगह पर 0 रखने हैं, तो यानी कि इसका मान साइन 0 डी का मान 0 हो जाएगा। x बराबर पाई बटा 2 है, x का मान है वो है, तो t के रूप में बदलना है, तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग का इंटीग्रेशन। अब देखिए 0 दिया था, 0 की जगह पर 0 हो जाए, पाई बाई 2 की जगह पर 1। अब साइन के पावर 3 को मान लिए, तो साइन को मान टी, टी के पावर 3 कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा में कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स कट जाएगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3x 4 3x 4 हो जाएगा 1 0। तो देखिए टी की जगह पर 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 बटा में 4 माइनस टी की जगह पर 0 रखेंगे, तो 4 बटा में 4। तो देखिए 1 बटा 4 हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 4। देखिए 31 का ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, 31 में 31 का 1 बटा 4 ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में आ रहा है। अब देखिए कह रहा है एफ पी एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आच्छादक फलन होगा, कब होगा, जब देखिए एफ ए बराबर बी हो जाता है, तब हम लोग का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो देखिए एफ पी एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आच्छादक फलन होगा यदि एफ ए बराबर बी हो जाएगा, तो सही तो हम लोग ऑप्शन बी। लेकिन देखिए अनाच्छादक पूछता, अनाच्छादक होगा फलन एफ बी एफ फंक्शन ए टू बी अनाच्छादक होगा कब, यदि एफ ए सुपर सबसेट बी इतना रहता तब। तो दोनों हम लोग को याद रखना है, हम लोग को यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए अब 35 नंबर कह रहा है, ये बड़ा प्रश्न है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बटा में एक्स का मान उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम मान पूछ रहा है, 1 दिया है, 2 बटा ई दिया है, ई दिया है, 1 बटा ई दिया है। तो देखते हैं कैसे निकला। इसका मान निकालने के लिए देखिए ये u हो गया v हो गया, तो एक फार्मूला होता है u v का अवकलन निकाला जाता है, u डैश v माइनस u v डैश बटा में v स्क्वायर होता है। इस पर तोड़ेंगे तो f डिफ्रेंशिएट x निकालेंगे तो क्या होगा u डैश पहले कहेंगे u डैश v, तो इसका करेंगे 1/x हो जाएगा, u डैश v के जगह पर x है माइनस u v डैश, u का नहीं तोड़ेंगे तो log x हो जाएगा, u v का यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका बटन v स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस log x बटा में x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक शर्त होता है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मतलब कब मैक्सिमम मिनिमम होगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 के बराबर होगा तब। यानी देखिए एफ डिफ्रेंशिएट 1 की जगह पर इतना रखने में मान निकला हुआ है 1 माइनस लॉग एक्स बटा में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 1 यहाँ पर छिपा हुआ, तीसरा गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स लॉग एक्स, इसमें गुणा करेंगे 1 माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस लॉग एक्स है, तो देखते हैं यहाँ पर 1 माइनस लॉग एक्स बचा, एक बार और लिख दिए हैं 0। तो यदि log x में आधार e आ जाए, यानी कि ये 0 कब होगा, जब log x में आधार e जब हो जाता है तो इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है, इसका मान कितना हो जाता है 1, यानी कि 1 माइनस log e के जगह पर log x से यहाँ पर आधार e आ जाता है तो इसका मान 1 में बदल जाता है, क्योंकि e इसलिए कहें क्योंकि 0 है, log 1 में से log e x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखने पर 0 आ रहा है, तो e रखने पर ये बस e आ गया। देखिए तो हम लोग का अवकलन दिया हुआ था एफ एक्स, अवकलन हम लोग इतना आया था। अब मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करने के लिए फिर एक बार अवकलन करेंगे, एफ डबल डिफरेंशिएट एक्स, तो देखिए क्या होता है यू डैश, तो इसका करेंगे तो 0 1/x हो जाएगा, तो v की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस यानी यू डैश भी यू भी डैश, तो इसको जस्ट के तस लिख देंगे लॉग एक्स वी स्क्वायर बाटा में वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से 2 दूनी फिर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हम लोग को बन गया। अब इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, माइनस तो माइनस एक्स एक कट जाएगा, 2 है तो एक्स बच जाएगा माइनस। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे इसमें और इसमें, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यू वी डैश यहाँ पर 2x में हो जाएगा, वी डैश यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x लॉग x बटा में x की पावर 4। अब देखिए 2 कर्जा 1 कर्जा यानी कि 3 कर्जा हम लोग को हो जाएगा प्लस 2x लॉग x बटा में x की पावर 4। अब देखिए इसमें दोनों में x मिल रहा है तो माइनस x हम कॉमन कर लिए तो 3 बच जाएगा, माइनस कर दिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 लॉग x हो जाएगा बटा में x की पावर 4। देखिए कट जाएगा तो x की पावर 3 बच जाएगा। हम इधर फिर से एक बार लिख देते हैं
हम लोग देखिए एक डबल डिफरेंशियल एक्स बराबर बचेगा कितना, 3 माइनस 2 लॉग एक्स बटे में एक्स की पावर 3। अब देखिए एक्स बराबर कितना पर हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम चेक करना था, ई पर निकला हुआ था, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर कर दिए, माइनस कर दिए 3 माइनस 2 लॉग ई यहाँ पर कर दिए बटा में यहाँ पे ई के पावर 3 कर दिए हम लोग। तो अब हम फिर देखते हैं लॉग ई का 3 माइनस 2 गुणे लॉग ई का मान 1 होता है, तो 1 रखते हैं ई के पावर 3। देखिए माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा ई के पावर 3, यानी कि घटा देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये माइनस ई के पावर 3। जीरो से क्या है, ये छोटा है, जब जीरो छोटा है तो मैक्सिमम हो जाता है, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम मतलब उच्चिष्ट, मैक्सिमम कहीं उच्चिष्ट हो जाता है, महत्तम होता है मैक्सिमम एट एक्स बराबर ई पर, या मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना होगा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू VALUE एफ एक्स का निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितना दिया थे, इसका मान एफ एक्स का दिया लॉग एक्स बटा में एक्स, तो इसमें ई का मान रख देना है, तो लॉग ई बटा में यहाँ पर ई, तो देखिए लॉग ई का मान क्या होता है, 1 होता है बटा में ई। देखिए 1 बटे ई कहाँ आ रहा है, तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 14, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स का मान क्या होगा, तो देखिए ये बेसिक फार्मूला होता है क्या, एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस के, तो देखिए कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, सही उत्तर बी हो जाएगा। 35 नंबर हम लोग देखते हैं। 35 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है किसी समतल की सभी सहरेखाओं के समुच्चय आर में लंब होने का संबंध हो तो निम्नलिखित संबंध आर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं। मतलब एक समुच्चय दिया, मान लेते हैं किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय, मतलब ए बराबर दिया, आर कह रहा है लंब होने का संबंध है, संबंध तो कह रहा है क्या हुआ, तो देखिए पहले समतुल्य के लिए देखते हैं, समतुल्य के लिए तो क्या होता है, एक्स यानी कि ये बताइए कोई भी लाइन अपने आप पर लंब हो सकती है, यानी कि कोई भी लाइन लिख देते हैं, लाइन अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, लंब नहीं हो सकती। लंब कहने का मतलब मान लीजिए एक्स है, इस तरह लंब हो सकती है क्योंकि दोनों एक ही मान है, यानी कि एक्स जो है ये लंब नहीं अपने आप पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए लंब होने के लिए 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, जबकि एक ही पर हो जाएगा, जब एक्स एक ही मान है, एक ही पर हो जाएगा तो लंब नहीं हो रहा है, तो ये समकोण है, समतुल्य नहीं होगा। अब देखिए सममित के लिए चेक करते हैं, सममित के लिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर जब है तो वाई कमा एक्स भी बिलोंग टू आर, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो देखते हैं हम पहले, अगर एक्स वाई पर लंब है तो क्या वाई एक्स पर लंब है, हाँ, ये अगर एक्स वाई के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है तो वाई भी एक्स का 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये तो बात सही है। अब देखिए संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए शर्त क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, तो ये एक्स जेड भी होना चाहिए, एक्स जेड भी बिलोंग टू आर होनी चाहिए। तो देखिए इसको डायग्राम समझा जाए, ये तो एक्स हो गया, ये वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई, एक्स वाई पर लंब है, ये कंडीशन, वाई जेड पर लंब है, यानी कि वाई जो है वाई जेड पर लंब, तो एक और जेड बनाना है तो वाई जेड, तो ये वाला इस पर लंब हो जाएगा जेड पर, कर एक्स जेड पर लंब। तो आप बताइए एक्स जेड पर लंब कैसे हो सकता है, ये तो बता रहे, ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो एक्स जो है वाई पर लंब है तो सही है, 90 डिग्री बन रहा है, वाई जेड पर लंब है तो वाई जेड पर लंब है, जब दोनों हो रहा है, ये कर एक्स जेड पर लंब, एक्स जेड पर लंब थोड़ा ही है, ये तो समानांतर है, यानी कि ये नहीं होगा, समानांतर हो रहा है, समांतर, क्योंकि देख रहे हैं समानांतर, तो केवल क्या सही हो रहा है, केवल हम लोग का सममित सही हो रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग 35 में ऑप्शन नंबर केवल सी, यानी कि सी, केवल सी सही है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 36 का हम लोग देख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है, कॉसेक कॉसेक एक्स का फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन, उसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा।
37 नंबर देखते हैं, इंटीग्रेशन dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 16। देखिए बनाया जाए तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 16 हो जाएगा। देखिए सूत्र होता है tan का, dx बटा में हम लोग एग्जाम में नहीं सूत्र लिखेंगे, ए स्क्वायर तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखिए tan इनवर्स 1/a, ए के जगह पर 4 हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए इतना आएगा, प्लस सी लिखना सी। देखिए तो कहाँ आ रहा है ऑप्शन में 1/4 tan इनवर्स एक्स बाई 4/k, कॉन्स्टेंट के जगह पर k दिया है तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर में देखिए कह रहा है यदि पी ए बराबर दिया है इतना, पी बी बराबर इतना दे रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना दे रहा है, पी ए यूनियन बी का मान पूछा है। तो देखिए कैसे निकलेगा, पी ए यूनियन बी का मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखिए पी ए का मान हम लोग को दिया है 3/8, पी बी का मान 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान इतना दिया है। लॉस निकला 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो देखिए 4 3 7 हो जाएगा, माइनस 2 5/8। देखिए 5/8 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। 39 देखिए कह रहा है सारणी कितना का मान कह रहा है। देखिए अभी नहीं होगा, सारणी के लंबवत रेखा होगा, दग्ध रेखा। तो देखिए कैसे बनेगा, सारणी 1 1 1 2 3 4 4 6 9। अगर एक का मान ये 11 है प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी ये माइनस प्लस इस तरह चिन्ह जाएगा इस तक इसका। देखिए पहले कॉलम से बनाते हैं 1, ये हट खत्म, ये खत्म, 9 ये 27 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। और देखिए माइनस, अब ये ले रहे हैं तो ये खत्म, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 चौका 16। ये देखिए प्लस, अब ये एक ले रहे, ये खत्म, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 12 माइनस 12, 27 में 24 जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर देखिए 18 2 हो जाएगा, ये यहाँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 देख रहे हैं 39 का 1 आ रहा है। तो हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो देखिए इसमें कह रहा है ए 40 कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। तो ए ट्रांसपोज निम्न के बराबर है। तो देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, पंक्ति स्तंभ हो जाता है, स्तंभ पंक्ति। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसपोज कह रहे हैं तो पंक्ति स्तंभ, स्तंभ पंक्ति हो जाता है। देखिए ये स्तंभ है ना, ये पंक्ति है तो स्तंभ हो जाएगा, ये भी पंक्ति है तो ये भी स्तंभ है, 4 5 6। तो देखिए कहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। 41 नंबर हम लोग देखते हैं। 41 नंबर में कह रहा है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन 9x dx। तो इसका मान क्या होता है, देखिए हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है, पहला नंबर तो f(x) मान लेते हैं, साइन की पावर 9x। अब देखिए f माइनस एक्स मान रखते हैं, साइन इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन x की पावर 9 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो साइन देखिए -x पावर 9 कर देते हैं, साइन -x का माइनस साइन x हो जाता है 9, इसको हल का विषम है तो माइनस साइन 9x। अब देखिए माइनस इस इतना का मान कितना है, इतना का मान f(x) मान है तो f(x) हो गया, यहाँ f(x) हो गया। अब देखिए f माइनस एक्स, जब ये होता है तो ये जो होता है ओड का कंडीशन है, ओड कंडीशन का शर्त होता है। तो जब ओड कंडीशन का जब ओड हो जाता है, जब ये ऐसा शर्त आता है तो इसका मान हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं,